डबलईओ की आप तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा डबलईओ की तैयारी करने में, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आइए चलिए समझते हैं जरा कि किस तरह से आपको डबलईओ की तैयारी करना चाहिए। ये सिर्फ एक आई ओपनर वीडियो है जो आपको थोड़ा सा गाइड करेगी अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करने में और चीज़ों को एनालाइज करने में, जिससे कि आप सही तरीके से बहुत ही कम टाइम में सही से डबलईओ की तैयारी कर पाएंगे। और हाँ, अगला क्वेश्चन, वो कम टाइम कितना हो सकता है, अभी आते हैं उस पर। ठीक। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और, हम आपके लिए क्या कर रहे हैं वो भी इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो आइए चलिए देखते हैं जरा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि ये जो है आपके पास, ये जो पूरी डिटेल दी है मैंने, ये सिर्फ एक चैप्टर की डिटेल है और चैप्टर का नाम है डिमांड। ये बेसिकली आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है, सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। ठीक। और इस चैप्टर की हम इम्पोर्टेंस आज की इस क्लास में देखने वाले हैं दोस्तों। राइट। तो आइए चलिए जरा देखते हैं इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस आज की क्लास में, डिमांड चैप्टर की। ठीक। 2016 में इस चैप्टर से पूछे गए टोटल 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। 2017 में 9 क्वेश्चन, 18 में पूछे गया 9 क्वेश्चन, 19 में फिर 7, 20 में पूछा गया 8 क्वेश्चन और 21 में पूछे गए 8 क्वेश्चन। यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये चैप्टर आपके लिए कितना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ अकेला चैप्टर आपको 18 नंबर, मतलब 14 नंबर से 18 नंबर के बीच में दे सकता है। ठीक। तो मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, देखिए ये आपके लिए एक एडिशनल सब्जेक्ट है। आप मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और साथ में कंप्यूटर भी पढ़नी है, उसमें बहुत ज़्यादा है बिजी। तो कैसे इस सब्जेक्ट को प्लान करें जिससे कि बहुत ही कम टाइम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं, वो चीज़ आपको समझनी होगी। ठीक। राइट। तो अगर मैं जैसे आपको पढ़ना हो, मान लो आपने स्टार्ट किया माइक्रो इकोनॉमिक्स से और आपने देखा जब टेबल डेटा कि भैया ये जो चैप्टर है इससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपने इसको सबसे पहले कर लिया। जनरली ये चैप्टर आपका 1 से 1.5 घंटे की, अगर मैं जैसे मैं बात करूं आपसे, तो 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको इस चैप्टर को एक बार देखने में पूरा, और फिर रिवाइज करना होगा आपको, जो कि आप 15-15, 20-20 मिनट में 2-3 बार 20-20 मिनट देके इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक। साथ में आप इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर एज वेल एज कुछ और क्वेश्चंस। तो ये चैप्टर आपका मैक्सिमम, मैं कहूँ अगर मैक्सिमम टाइम, तो 3 घंटे में आपका हो जाएगा रेडी, और 3 घंटे में आपको ये दे सकता है 14 से 18 नंबर के बीच में। हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसे ये चैप्टर आपने किया डिमांड, इसके साथ अगर आपने कर लिया एक और चैप्टर जिसका नाम है मार्केट। ठीक। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ढेर सारे क्वेश्चन इससे हर साल पूछे जाते हैं। ठीक। तो जब आपने डिमांड और मार्केट एक साथ कंप्लीट कर लिया, तो आप देखेंगे कि आप तो 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर के क्वेश्चंस इन्हीं 2 चैप्टर से कर पा रहे हैं। इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, चैप्टर्स को एनालाइज करना है, कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी हिसाब से उनको तैयारी करनी है आपको। एक खास चीज़ आप देखेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे अकाउंटेंसी हो, कई जगह आपको होगी बहुत समस्या, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर पेपर के पैटर्न्स देखेंगे या किसी से पूछेंगे ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप पाएंगे कि यार ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं जितना ये परेशान कर रहे हैं। मतलब उनको सेफली हम छोड़ के स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैथ्स की मैं बात करूं, आपको परेशानी हो रही है मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को लेके अगर आप करेंगे अपना पूरा समय बर्बाद, तो भैया उधर अलजेब्रा जो बहुत ज़्यादा नंबर्स लेके आपका वेट कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, उनको कैसे करेंगे। तो मान लीजिए एक चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको परेशान कर रहा है, या इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस परेशान कर रहे हैं, उनको आपने कहा कि नहीं यार इसको मैं नहीं कर रहा। ठीक। राइट। और आपने जो बाकी चीज़ें हैं जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह को टाइम दिया। ठीक। सिमिलरली मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, कर पाए और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक। तो भैया ये परेशानी आपकी बिल्कुल ही नाजायज़ है, गलत है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा नहीं है। अगर एग्जामिनर बहुत खुश होकर भी पूछेगा
तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, या 3 पूछ ले हद मार के। लेकिन क्या हम उसके लिए परसेंटेज का पूरा ब्लॉक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या ये पूरा ब्लॉक हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं किसी एक इररिलेवेंट या लेस रिलेवेंट चैप्टर के लिए? इस बात को समझना बहुत जरूरी है और उसी हिसाब से आपको पूरी तैयारी प्लान करनी है। तो स्पेशली आपको देखना है कि कौन से चैप्टर का पिछले सालों में कितना वेटेज रहा है। अब एक बात और आती है, क्या यही वेटेज बना रहेगा या चेंज होगा? तो कुछ चैप्टर्स का नेचर ही ऐसा होता है कि उन्हें वेटेज देना मजबूरी हो जाती है। जैसे अभी मेरी आपसे बात हुई, परसेंटेज का ब्लॉक है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लें, कैट देख लें, अपना एसएससी देख लें, वो हर साल ये परसेंटेज वाले ब्लॉक से क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा, इसके बिना कंप्लीट नहीं होता है ना। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसकी मर्जी है, पूछे या ना पूछे। ठीक, तो ढेर सारे एरिया ऐसे हैं जिन पे हम कम ध्यान देके, और जो मोस्ट प्रोबेबल एरियाज जो एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा, उनको करके भी हम बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे आप 3 घंटे पढ़ने के बाद, ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि आप इसमें से मान लीजिए कि 10 से 12 नंबर ही कर पा रहे हैं, ठीक है, चलिए मान लेते हैं, ठीक, तो ये 10 से 12 नंबर आपके तैयार हुए। इसी प्रकार से आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल पाएं तो आप पाएंगे कि 30-40 घंटे पढ़ के आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक, इकोनॉमिक्स, और अगर मैं बात करूं दोस्तों अकाउंटेंसी की, ये जो 30-40 घंटे मैंने टाइम बताया, ये मैंने दोनों सब्जेक्ट्स के लिए बताया, इकोनॉमिक्स एज वेल एज अकाउंट्स। मैं बात करूं आपसे अकाउंटेंसी की, तो यहाँ पे सिंगल चैप्टर आपको नहीं मिलेंगे शुरू में। जैसे ये एक डिमांड चैप्टर है, आपको कुछ नहीं आता इकोनॉमिक्स का ABC, आप इसको कर सकते हैं, और इसका आगे के चैप्टर से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं होगा। लेकिन जो अकाउंटेंसी के चैप्टर हैं वो एक दूसरे पे ही बिल्ड होते हैं, इसलिए उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और हाँ, वहाँ भी आपको दिखेगा कि कुछ चैप्टर्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए, और कुछ चैप्टर जो नहीं समझ में आ रहे और लेस रिलेवेंट भी हैं, उनको किया जा सकता है इग्नोर। ठीक, तो ये चीज़ एक बार आप लोग सारे चैप्टर्स का खुद ध्यान रखिए, बनाइए। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए बनाऊं, वो मुझे बताइए, ठीक है, तो या तो आप खुद बनाएं या मैं बनाऊं, लेकिन आपको ये पूरी डिटेल बना के एक बार समझना है, एक्शन प्लान तैयार करना है, और कैसे आप इसको अप्रोच करेंगे मिनिमम टाइम में, 30 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे देके। ठीक दोस्तों, कुछ और चीज़ें हैं, स्पेशली हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं उस पर भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो हम जो भी कर रहे हैं आपके लिए, बेसिकली उसके लिए एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, आपको डाउनलोड करना होगा फुल स्कोर AO ऐप। ये जो नाम देख रहे हैं आप, फुल स्कोर AO, ये एक ऐप है भाई, प्ले स्टोर पे, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसको आप कर लीजिए डाउनलोड। ठीक है, उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर का ऑल इंडिया मॉक लेके आ रहे हैं, जिससे कि आपको अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग भी पता लग सके। हर हफ्ते इसको लेके आएंगे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये जो 6 साल के पेपर हैं, ये सारे आपको ऑल इंडिया मॉक की फॉर्म में मिलेंगे। अभी 16 का ऑल इंडिया मॉक हमने डाला हुआ है, तो उसको अटेम्प्ट करिए। आज उसकी लास्ट डेट थी, लेकिन चलिए कल शाम तक उसकी लास्ट डेट रखते हैं, तो आप लोग उसको एक बार अटेम्प्ट करिए। ठीक, तो ये करेंगे जिससे कि आपको एक पता लगता रहेगा कि कितनी हुई है आपकी तैयारी, और तैयारी या बिना तैयारी के आप कितने नंबर ला रहे हैं, और आपकी रैंक कितनी आ रही है। ठीक, तो ये एक पहल है हमारी। दूसरा, हम आपको देंगे 10 क्विजेस, राइट, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की, ये होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, राइट, ये भी फ्री है आपकी, बिल्कुल। ऑल इंडिया जो मॉक्स है वो फ्री है, ठीक है। और इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस जो होंगे आपके प्रीवियस ईयर पेपर ऑल इंडिया मॉक के, उनका हम आपको देंगे वीडियो सॉल्यूशंस। लेकिन हम एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे इसमें, कि मान लो कि हम उन्हीं क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशंस देंगे आपको जो बिना बैकग्राउंड के भी, मतलब आपने अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी या इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, तब भी आप समझ सकते हैं उन्हीं क्वेश्चंस का। जिनके लिए ऑब्वियसली एक बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है, क्लासेस रिक्वायर्ड हैं, उनको अवॉइड करेंगे। हाँ, ठीक, तो ये बात हो गई। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी हमारे ऐप पे। अभी ऑल इंडिया मॉक ऐप पे अवेलेबल है, जाइए उसे अटेम्प्ट करिए। ठीक, और ये क्विजेस भी आपको कुछ दिनों में मिल जाएंगी। ठीक है,
तो ये चीज़ें हमारी तरफ से होंगी फ्री। इससे ज़्यादा देने पे जो एनरोल्ड स्टूडेंट हैं उन्हें बहुत आपत्ति है, इतने से भी आपत्ति है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं दे सकता। और जो लोग भी अभी भी कहीं भी एनरोल करने की सोच रहे हैं AAO के लिए, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है फुल स्कोर। आप एनरोल करिए हमारे साथ, अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करिए। पीछे हमने ऑल इंडिया रैंक 1, 19 में 18 में 6 और 19 में 20 में ऑल इंडिया रैंक 19 दिया है। इसके अलावा जब लिस्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन की, तो लिस्ट इतनी लंबी है कि उसका कोई हिसाब नहीं है, तो कुछ नाम है उनमें से, ठीक है। तो इसी पे बहुत बड़ी एक वीडियो बन सकती है, ठीक। खैर, तो तैयारी को अपने बहुत अच्छा करिए, ठीक। फुल स्कोर ऐप डाउनलोड करिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।